दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश महाजन डीएमसी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पिछले 1 साल से कोरोना वायरस के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस टाइम पे हमारी जो सेकेंड वेव आई है उसकी वजह से हमारे नंबर जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी लोगों को जानी नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस में लोगों को सांस की दिक्कत हो जाती है। इसके लिए इलाज के लिए सिर्फ ऑक्सीजन और कुछ दवाइयों के अलावा हम लोगों ने देखा है कि कोई भी चीज़ कारगर साबित नहीं हो रही। तो इसलिए ही हमारी सारी मेडिकल संस्थाएं एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही हैं कि अगर हम इस इन्फेक्शन से बच सकें, इसके लिए जो हमने सभी ने पहले चीज़ें कही थी कि अगर हम सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और आलतू फालतू में हम बाहर की पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, तो वही एक चीज़ है जिससे हमारे को इन्फेक्शन नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ जो एक बहुत ही कारगर साबित हुई है वो है कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में बाकी काफ़ी लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि इस वैक्सीनेशन के साथ कई लोगों को कहते हैं कि कोरोना वायरस हो गया, कुछ लोगों को ये रहता है कि इससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो गए। मैं एक चीज़ की सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जिस भी बंदे को वैक्सीन लगवाने का मौका मिलता है उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इजराइल की और यूएसए की, जिन्होंने वहाँ पे वैक्सीनेशन करके इजराइल ने पिछले 2 महीने से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और इस टाइम पे वहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मास्क से भी छूट दे दी गई है। सेम चीज़ जो है कि वो हमने यूएसए में फॉलो की है। तो इस टाइम पे भी अगर हम लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा लेते हैं तो इससे हम बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम लोगों को जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, हम लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और पब्लिक प्लेसेस की अवॉइडेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वैक्सीन का एक एडवांटेज है कि उससे आपको अगर इन्फेक्शन होती भी है तो आपको सीवियर फॉर्म नहीं होगी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की या आईसीयू केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आज आप रोज़ देखते हैं कि जो मरीज़ हमारे सीरियस हो रहे हैं वो दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं। तो अगर कोई बंदा वैक्सीनेटेड है तो दूसरी वैक्सीन लगने के 15 दिन के बाद उसमें इतनी इम्यूनिटी आ जाती है कि उसको आईसीयू केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों के मन में ये गलत फहमियाँ हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बाद इमीडिएटली कोरोना वायरस हो गया। देखिए, कोरोना वायरस इस टाइम पब्लिक में बहुत फैला हुआ है। कई बार जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो उस टाइम हम लोगों का एक्सपोजर हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे को सिम्टम्स बाद में आते हैं और उसका ब्लेम हम वैक्सीन पे करते हैं। कभी भी वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना वायरस नहीं होता। कुछ हमारे लोगों के बीच में भ्रांतियाँ थी कि इसकी वजह से जो यंग फीमेल्स में कोई प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई स्किन की इन्फेक्शन एलर्जीज़ हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों में था कि इसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स फैल जाते। देखिए, ब्लड क्लॉट का जो था उसमें जो इंसिडेंस है वो बहुत लो है, वो किसी भी वैक्सीनेशन के साथ हो सकता है। करोड़ों डोजेज वैक्सीन लगने के बाद अगर कुछ दसियों लोगों में अगर ब्लड क्लॉट आता है तो उसकी वजह से वैक्सीन नहीं लगवा, ऐसा उसको रोकथाम के लिए यही एक सबसे बढ़िया चीज़ है। तो वैक्सीन को हमारे को अगर किसी को भी लग सकती है तो उसको ज़रूर लगवानी चाहिए। सो मेरी आप सभी लोगों से बेनती है कि अगर हमने कोरोना को हराना है, हमारे को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और अवॉइडेंस ऑफ गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस के साथ साथ हमारे को जंगी तौर पे अपने आप को वैक्सीनेशन की गवर्नमेंट की मुहिम को सक्सेसफुल करना चाहिए। तभी हम इस बीमारी से को हरा सकते हैं और इससे लड़के जीत सकते हैं।